आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्ट्रीम 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि कोई सा भी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या एसएससी का, जीडी, एमटीएस, एसईजीएल, इन सभी परीक्षाओं के लिए, या स्टेट एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप पूरा देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न होगा। देखो इसमें हमारा एक सीरीज दिया है 3, 6, 9, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 24 है, 24 के बाद 39 है, 39 के बाद क्या होगा। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये क्या है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखेंगे क्या है, 3 का डिफरेंस है, क्योंकि ये +3 हुआ है, ये भी +3 हुआ। अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, प्लस, ये हो जाएगा 6 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे है +9 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच देखें तो ये क्या है, +15 हुआ है, 15 हुआ है। देखो ये कैसे हुआ होगा। देखो अगर इन 3 और इस 3 को जोड़े तो ये दोनों मिला के तब जाके ये 6 हुआ है। अगर इस 3 को और इस 6 को जोड़ें, इन दोनों को मिला के ये जाके 9 हुआ है। अगर इस 6 को और ये 9 को मिलाएं तो ये जाके तब जाके 15 हुआ है। अब इस 9 को और इस 15 को जोड़ेंगे आपस में, उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 9 और 15 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 आ जाएगा, 24। अब इस 24 को जो है, इस 24 को इस 39 में जोड़ेंगे। देखो ये 24 + 39, ये हो जाएगा 13 के 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 63 हो जाएगा। ये एक ऑप्शन बना है 63, 63, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 ये ऑप्शन बी बना लेंगे, यही जो हमारा लॉजिक लगा हुआ। देखो इन दोनों के डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ क्या है, 3 का डिफरेंस, यहाँ भी क्या है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। यहाँ क्या है, 6 का डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ क्या है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ क्या है, 15 का डिफरेंस है। देखो इसमें क्या किया गया है, अगर देखें इन 3 को, ये 3 जोड़ के ये 6 आया है, और इस 3 और इस 6 को जोड़ के ये 9 आया। इस 6 और इस 9 जोड़ के ये 15 आया। इस 9 और इस 15 को जोड़कर यह 24 आएगा। तो इस 24 को क्या है, 39 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। 63 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमारा एक सीरीज दिया है A C F J, उसके बाद हो जाएगा O हो जाएगा। अगर सभी का देखें प्लेस वैल्यू क्या है, A का 1 है, C का 3 है, F का 6 है, J का 10 है, ये हो जाएगा O का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर देखो इनमें देखें क्या है, +2 हुआ है, +2 हुआ है। अगर इसके आगे देखें, इसमें 3 में क्या जोड़ा गया, +3 जोड़ा तब जाके 6 हुआ। अगर इधर देखें तो क्या है, +4 हुआ, 6 में 4 जोड़े हैं। फिर इधर क्या है, +5 हुआ है। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो +1 हुआ है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, +1 हुआ है। यहाँ भी क्या है, +1 हुआ है। इसके आगे भी क्या होगा, +1 होगा, यानी ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इस 6 को इस 15 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15 से 21। 21 पे क्या होता है, यू होता है हमारा, यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है। इसमें क्या है, सबसे अलग कौन सा है, यानी विषम, विषम की पहचान करना है। देखो अगर देखा जाए 64, 64 और 125, और ये क्या है, 216 है। उसके बाद 343 है, और ये क्या है, 420 है, 420 है। अगर हम लोग सभी को देखें, देखो ये जो 64 है, ये देखेंगे अगर है तो ये 4 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अगर देखेंगे ये 125, ये क्या है, 5 का क्यूब है। अगर ये देखेंगे 216, 216 ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। और ये देखेंगे 343, ये क्या है, 7 का क्यूब है। लेकिन ये जो हमारा 420 दिया है, ये कोई क्यूब ना तो स्क्वायर, ये दोनों में से कुछ नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्या है 420, ये क्या है सबसे विषम है। ये देखेंगे ये चारों इसमें क्या है, ये क्या है सभी क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब है। लेकिन ये क्या है 420 ना तो क्यूब है ना ही स्क्वायर है, यही सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसका देखें, देखो कैट को कैसे 24 लिखा गया है, बैट को कैसे 23 लिखा गया है, और ये रेड को क्या लिखा जाएगा। देखो इस कैट का सी 3 पे होता है प्लस, ए 1 पे होता है प्लस, और ये जो टी होता है टी 20 पे होता है। अगर इन सभी को जोड़ो, देखो 20 1 21 21 3 24 हो जाएगा। ये 24 इस प्रकार लिखा गया है। अगर ये देखें इसका बैट का क्या होता है, बी 2 पे होता है प्लस, ए 1 पे होता है प्लस, टी क्या होता है 20 पे होता है। देखो 20 1 21 21 2 23 हो जाएगा। ये 23 इस प्रकार लिखा गया है। अब रेड का देखेंगे, रेड देखो आर 18 पे होता है प्लस, ए 1 पे होता है प्लस, टी क्या है 20 पे होता है। इन सभी को जोड़ेंगे, देखो ये 20 और 18 38 एक 39 हो जाएगा। 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है ए बी का पिता है, जो ए है, ए क्या है पिता है किसका, बी का, ए बी का पिता है। देखो बी सी की बहन है, जो बी है ये बहन है सी की। उसके बाद क्या बोला है, सी डी का पिता है, जो सी है ये क्या है डी का पिता है, ये क्या है डी का पिता है। तो हमें बताना है डी का ए से क्या संबंध है। अगर डी का ए से देखें, देखो हम जहाँ से लगा रहता है वहीं से देखते हैं। जैसे से एक ए पे लगा है तो हम देखेंगे ए, ये हो जाएगा। देखो ये बेटी का भाई यानी बेटा, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। पोता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसे एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। देखो ये क्या है बी, यानी ये दोनों बच्चे हैं इनके, एक बेटी है एक बेटा है। जो ए है, जो देखो ए है, ए की एक बेटी बी है और एक बेटा क्या है सी है, और इसका भी एक क्या है, ये जो डी है ये पोता, ये बेटा है। तो इसमें हो जाएगा, देखो बेटा का बेटा यानी पोता कहलाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर देखो इसमें पोती दिया, ऑप्शन में पोती होता तो यहाँ अपवाद हो सकता था, क्योंकि ये जो डी है इसका क्या है लिंग निर्धारण नहीं किया गया है। इसे हम अगर पोती ऑप्शन में दिया होता तब जाके ये अपवाद में आता है। देखो यहाँ पोता दिया है, अगर यह पोती होता तो ये हम ये एक प्रकार से कह सकते हैं पोता और पोती, लेकिन पोती ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए केवल ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, देखो कोई व्यक्ति है यहाँ से, ये क्या है 5 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद क्या है, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर दूर चलता है, और फिर 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये इन दोनों की मध्य के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, यानी अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर दूर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, उसी प्रकार टीचर का संबंध किससे होगा। देखो स्कूल बुक स्टूडेंट क्लास, देखो तो ये जो डॉक्टर होते हैं वो क्या है हॉस्पिटल में रहते हैं, उसी प्रकार जो टीचर होते हैं ये स्कूल में रहते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे ये है हो जाएगा हमारा, देखो इसमें कथन निष्कर्ष वाला है, सभी फल जो फल हैं, सभी फल क्या हैं मीठे हैं। उसके बाद आगे क्या बोला है, कुछ फल आम है, कुछ फल जो है ये आम है, कुछ फल आम है। इसमें बोला क्या जा रहा है, सभी आम मीठे हैं। देखो सभी आम मीठे हैं, ये क्या है थोड़ा सा है, इसमें क्या गलत हो जाएगा, कुछ आम मीठे हैं, यानी जो कुछ आम है ये मीठे हैं, यानी कुछ ये डायग्राम दिख रहा है, केवल ये क्या है सही हो जाएगा, यानी केवल 2 ही सही है, केवल 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि एक घड़ी में 3:15 दिखाती है तो
उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो अगर 3:15 दिखा रही है, देखो दर्पण में क्या होता है 11:60 से घटा लेते हैं, 11:60 से घटा लेते हैं तो ये इसमें क्या हो जाएगा 3:15 घटाएंगे। देखो ये 45 में से ये 60 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। और इधर देखेंगे 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, यानी 8:45 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा एक सीरीज दिया है 2, 4, उसके बाद 12, 48, उसके बाद क्या है 240। ये क्या है हमारा एक सीरीज दिया है। देखो इसमें अगर देखें इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ क्या है 2 का डिफरेंस है, अगर यहाँ देखेंगे क्या 8 का डिफरेंस है, अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 36 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ये हो जाएगा ये 192 का डिफरेंस है। देखो इसमें 192 का डिफरेंस है। देखो ये कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा है, इसलिए इस लॉजिक को हटाएंगे, दूसरा लॉजिक देखेंगे। देखो इसमें क्या है गुणे 2 किया गया। अगर इसमें देखें ये 12 किस प्रकार बना है, ये 4 में अगर 3 से गुणा करें, अगर यहाँ देखें क्या है 12 में क्या गुणा करें 48, ये 4 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, और इधर क्या है 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 48 गुणे 5, ये हो जाएगा 240। अगर यहाँ देखें इन दोनों में क्या है +1 हुआ है, तब जाके देखो पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, यानी इसके बाद क्या होगा 6 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 240 गुणे 6 हो जाएगा, यानी 1 शून्य हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हो जाएगा, 4 ये 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, 12 2 14, यानी 1440 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा छात्र, खिलाड़ी और गायक तीनों में से कौन सा समूह तीनों में आता है। देखो केवल छात्र, ये क्या है गलत हो जाएगा। देखो जो छात्र हैं केवल छात्र, यानी ये हो जाएगा जो छात्र खिलाड़ी है, यानी ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। जो छात्र खिलाड़ी गायक भी हैं और क्या खिलाड़ी भी हैं, यानी ये इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा। केवल गायक है, ये केवल इस प्रकार बनेगा। देखो अगर देखेंगे नहीं, ये वाला जो है गड़बड़ हो गया, इसमें देखो ये तो इस प्रकार हो जाएगा। छात्र है, देखो ये छात्र बीच में हो जाएगा, ये खिलाड़ी भी हो सकता है और क्या है गायक भी हो सकता है, ये इस प्रकार बनेगा। तो इसमें देखो जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी, छात्र और गायक, इसमें छात्र को देखो यहाँ बीच में रख दिए हैं, और ये उसके बाद ये खिलाड़ी भी हो सकता है, ये मान लो खिलाड़ी का है, ये गायक इधर गायक का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो छात्र है खिलाड़ी और गायक भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो घड़ी की दोनों सुइयाँ 4:20 पर कितने कोण पर होंगी। देखो 4:20 पर देखें, देखो अगर ये कोई घड़ी है, देखो अगर ये क्या है 4:20, यानी ये इस प्रकार होगा, यहाँ 4 होगा, देखो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या है 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, ये इन दोनों के बीच में क्या है, ये सुई 4 वाला जो घंटे की सुई है थोड़ा सा आगे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ये क्या है, इसमें क्या है लगभग 2 मिनट आगे आएगा, 2 मिनट। देखो जो 4 वाली घंटे की सुई है ये 5 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि जो मिनट की सुई है ये जब आगे आगे 20 मिनट में आएगा तो घंटे की भी सुई कुछ आगे बढ़ेगी, ये कि 2 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा, 2 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री क्या है बनता है, तो ये 2 मिनट में अगर देखें 2 मिनट में क्या बनेगा 2 गुणे ये 6, यानी 12 डिग्री बनेगा, 12 डिग्री। इसमें एक ऑप्शन ई बना लेंगे, क्या है 12 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कक्षा में अमित बाएं से 12वें और दाएं से 15वें स्थान पर है। छात्र, ये कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है दाएं बाएं, लेफ्ट प्लस राइट
-1 इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। अगर देखें टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला होता है टोटल छात्र अगर निकालेंगे। तो इसमें देखो हो जाएगा, अगर टोटल छात्र देखें तो ये हो जाएगा, लेफ्ट में देखो बाएं से क्या है 12 प्लस उसके बाद दाएं से क्या है 15 -1, ये हो जाएगा 27 -1 यानी आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये जरूर याद रखेंगे। देखो टोटल छात्र इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस पे सवाल हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसे जरूर याद रखेंगे, ये हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो राम की उम्र कितनी है, राम की उम्र कितनी है ये हमें पता करना है। देखो कथन में दिया गया है, राम श्याम से 5 साल बड़ा है। जो राम है, देखो राम है जो श्याम से क्या है 5 साल बड़ा है। यदि श्याम की उम्र 15 वर्ष है, देखो ये श्याम की उम्र क्या है, ये 15 वर्ष है, यानी ये 5 साल बड़ा है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। इसमें क्या है, देखो आप ये पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त हैं। देखो इस पहले की मदद से क्या है ये पता चला, जो राम है श्याम से 5 साल बड़ा है। दूसरे की मदद से पता चला कि श्याम कितने साल का है। इससे क्या है राम की उम्र निकल गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर देखेंगे जो धूम्रपान है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो पढ़ेंगे, ये निष्कर्ष हमारा दिया है, लोग धूम्रपान कम कर दें, यानी ये क्या है ऑप्शन सही है। अगर लोग कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगला क्या है, धूम्रपान से बीमारियां होती हैं। ये भी क्या है अभी देखो ये बताएगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी जब हानिकारक है इससे क्या बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। दोनों क्या है निष्कर्ष सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, अगर इसका देखें, चार मित्र राम मोहन सोहन गोपाल अलग अलग रंग के टी शर्ट यानी लाल हरा नीला पीला पहनते हैं। राम ने लाल नहीं पहनी और मोहन ने नीली नहीं पहनी, सोहन ने पीली नहीं पहनी, तो गोपाल ने कौन सी पहनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।